8वीं क्लास की साइंस की किताब में एक चैप्टर है जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वो पहला इंट्रोडक्शन होता है बच्चों का, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स से उन्हें परिचित कराया जाता है, वो अवगत होते हैं, उनकी कई प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई जाती हैं और ये पढ़ाया जाता है कि इनने मानव सभ्यता को कैसे बदल कर रख दिया। आपके सामने इस वक्त मेटल्स हैं, कई सारे धातुएं आपको दिख रही हैं। हमें एक नज़र में इन्हें नहीं पहचान पाएंगे कि कौन एल्यूमिनियम है, कौन कॉपर है, कौन स्टील है, लेकिन इन्हें काम करने वाले, इनके साथ काम करने वाले जो महीम कारीगरी का काम करते हैं या जो इनका एक्सपोर्ट देखते हैं, वो लोग इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। हम लोग इस वक्त मुरादाबाद में हैं। मुरादाबाद में पीतल के लिए जाना जाता है, लेकिन हम जब अंदर खाने आए और हमें पता चला कि यार पीतल का तो एक ज़माना था और अब मुरादाबाद पीतल का शहर रह नहीं गया है, पीतल की जगह दूसरे मेटल्स ने ले ली है और अब हम लोग एक मेटल आर्ट्स की एक फैक्ट्री में खड़े हैं। यहाँ पे ये कच्चा माल आता है, कास्टिंग होके आती है। ये काम मोहल्लों में होता है। इसकी जो कास्टिंग, ढलाई का जो काम होता है, मेटल से इस शेप में आना और इस शेप से एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो आपके घरों तक पहुँचता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि इस फैक्ट्री का जो ज़्यादातर काम है, यहाँ का जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है वो विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। हमने अभी सतपाल जी से बात की, जो सतपाल जी मालिक हैं। अच्छा, ये हमें इशारा किया पंकज जी ने कि ये एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। तो आप एक उस तरफ देखेंगे, वो हार्ड शेप है, कच्चा माल है जो ढलाई होके आया है, कम चमकदार है, थोड़ा सा कच्चा है, रॉ है। इस कमरे के बाहर जो प्लेट लगी है वो है कोरा सेक्शन, कोरा है यानी रॉ है। और आप जब यहाँ पे इस फाइनल प्रोडक्ट को देखेंगे तो ये एक बढ़िया सा टिप टॉप फिनिश प्रोडक्ट है जो कि अमेरिका में जाएगा, क्रिसमस से पहले बिकेगा और क्रिसमस के डेकोरेशन में इस्तेमाल होगा। हमने सतपाल जी से बात की कुछ देर पहले, उनका एक इंटरव्यू लिया। उन्होंने तमाम तकनीकी चीज़ें बताई, एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़ी हुई। और अब हमारे साथ पंकज जी हैं। पंकज जी उनके भतीजे हैं और आप भी एक्सपोर्ट का ही काम देखते हैं। हाँ जी सर। तो आप हमें सर ज़रा सी इस फैक्ट्री की टूर बताइए। ये माल कहाँ से आया है, सबसे पहले तो ये बताइए। ये माल एल्यूमिनियम पहले ढलाई होता है कॉलोनीज, जैसे आपने बताया कॉलोनीज में, फिर वहाँ से ये यहाँ पे फैक्ट्री में आता है जहाँ पे फाइनल फिनिशिंग होती है। तो अब ये यहाँ से उठ के जाएगा, पहले पॉलिश होने जाएगा, पॉलिश होके फिर ये चेक होगा, फिर उसके बाद इसमें जो फिनिशिंग होनी है, जैसे पाउडर कोटिंग होनी है या निकल होना है या गोल्ड होना है, या तो वो अपने आप ही उसी सेक्शन में ये अपने आप पहुँचा दिया जाएगा, जहाँ से ये फिर फाइनल पैकिंग में जाएगा और फिर कार्टनों में चला जाएगा। तो इस रॉ मटेरियल से जो कि आपने बताया, तो मुझे पता चला ये एल्यूमिनियम है। हाँ जी सर। एल्यूमिनियम है जो लोकल मोहल्लों से ढलाई होकर आया है और कई चरणों से ये गुजरेगा उस फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए। तो चलिए हम एक एक करके वो प्रोसेस देखते हैं। बिल्कुल, चलिए। पहला स्टेप कौन सा है? सबसे पहले पॉलिशिंग में जाएगा ये माल जी। मैं आपको पॉलिशिंग सेक्शन दिखाता हूँ। कहाँ पे? पॉलिशिंग इधर है। अभी अब ऑन ही देखोगे? हाँ, ऑन ही है। अच्छा, सब कुछ ऑन ही है। आप कब से काम कर रहे हैं बताइए, चलते चलते कुछ बातचीत कर ली जाए। हैं? मुझे 15 साल होने वाले सर ये काम करते बाबू। तो आपका तो ये फैमिली बिजनेस है। हाँ जी सर। हैं? मतलब बाकी कंपनी को इस्टेब्लिश हुए 1976 में कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। तो आई मीन कितने 40-50 साल तो हो गए। ये यहाँ पे पॉलिशिंग है, जहाँ पे पॉलिश होता है माल। ओह, ये बंद हो गया है अभी। अरे भाई भाई। तो यहाँ पे पॉलिशिंग सेक्शन है। हाँ। और फिर अब इसके बाद यहाँ से ये वापस जाएगा माल वहाँ चेकिंग में, और फिर चेकिंग होगी। पॉलिश करके क्या बनाया जा रहा है इसको? सर चमकाया जा रहा है इसको। हाँ जी। अच्छा, वो आया था तो लेकर रफ सा था बड़ा, है ना? हाँ जी, हाँ जी। और अब पॉलिश करके बेसिकली इसको चमकाया जा रहा है। ये तो पूरे सन गए हैं ये धूल में। सर ये पॉलिशिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा समय इसी में लगता है, एंड दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। तो इसमें तो अब ये मेटल है, जैसे इसके धूल के कण वण होंगे, तो इनके कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं रखी जाती क्या? नहीं रखी जाती है सर, इनको सब कुछ दिया जाता है। पर ये लोग भी, जो ये कारीगर है ना, ये बड़े स्किल्ड, दिस इज स्किल्ड लेबर। इन लोगों को ये भी बड़े सालों से यही काम कर रहे हैं, इन्हें सब पता है कैसे करना है कैसे नहीं करना हो। लेकिन जैसे मेरी चिंता ये है कि यही जो इसमें पूरे धूल में सने जा रहे हैं और वो मटीरियल पॉलिशिंग जो व्हील है वो कटता रहता है ना, तो इसलिए वो ऐसे हो जाता है। तो हम थोड़ी सी इनसे भी बात कर लेते हैं, है ना? भाई साहब, आप 2 मिनट बात कर पाएंगे?
क्या नाम है आपका? सन्नी 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 सन्नी। कब से काम कर रहे हैं सनी भाई आप ये? पालिश का ऐसे हो गया 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए। तो ये तो आप पूरे सने जा रहे हैं इस धूल में। हाँ कोई बात ना, बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है पालिश का। हाथों की धूल है। यही काम सीखे पालिश का हम बचपन से। यही काम करते आ रहे हैं हमेशा से। हाँ। क्या कोई तकलीफ नहीं होती इसमें? जैसे ये तो नाक में आंखों में जाता होगा मुझे लग रहा है। ना सब में अभी तो आपने कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना इसके लिए? ना भूल गए, लाऊंगा कल से लाऊंगा। ठीक है कोई बात नहीं। तो घर कहाँ पे आपका? जामा मस्जिद पे। जामा मस्जिद कितनी दूर होगा यहाँ पे? यहाँ से 7 किलोमीटर। इसी काम में आप माहिर हो गए, कभी कोई और काम करने का नहीं सोचा आपने? और काम आते ही ना हमसे कुछ। सर ये जो काम है ना, ये पॉलिशिंग वाला भी, दिस इज लाइक अ फैमिली ट्रेडिशन जॉब। हाँ। हाँ, ये इनके दादा परदादा इन्होंने वो यही काम करा है। ये बड़ा स्किल्ड काम है। हाँ। अगर ये इतने प्रोफेशनल है, नहीं तो 1 मिनट में चोट लग जाएगी किसी को भी। आप देखिए ना, मशीन चल रही है, हाथ आ जाए, पीस हाथ से छूट जाए तो बहुत ज़बरदस्त चोट लग सकती है इससे। तो ये बहुत प्रोफेशनल काम है, ऐसा नहीं है। अच्छा चलिए हम अगले चरण की ओर चलते रहते हैं। अगले प्रोसेस क्या होगी सर? अब इसके बाद ये चेकिंग होगा। चेकिंग होगी हाँ जी सर, कि घिसाई सही से हुई है कि नहीं। कि पॉलिश सही हुआ है या नहीं। हाँ जी, हाँ जी, पॉलिश सही है, कोई प्रॉब्लम उसमें डिफेक्ट्स तो नहीं है। क्योंकि अभी हमने रॉ में चेक नहीं करा, तो एक पॉलिश के बाद यूजुअली हम चेक करते हैं कि कोई कमियां तो नहीं है, कोई गड्ढे कुछ वो सब तो नहीं है। तो ये अब ये यहाँ चेक कर रहे हैं, कोई शार्प पॉइंट्स, कोई एजेस, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो किसी को लग सकती है। वो सब चीज़ें यहाँ चेक हो रही हैं। ये लोग चेक कर रहे हैं। हाँ जी सर, देखिए जैसे ये गड्ढे का निकाल दिया। हाँ, ये इनने गोला लगा दिया। ये इसमें गड्ढा पड़ गया है, जो सामने बंदा वो जो बैठे हैं वो इसको सही कर देंगे अब। तो ये पूरी इनकी जिम्मेदारी है कि कोई भी डिफेक्ट ना जाए इसमें। हाँ जी, हाँ जी, अब इनकी जिम्मेदारी है और ये पूरी कोशिश यही रहती है इनकी कि कोई डिफेक्ट जाए नहीं। बाकी थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर तो हो ही जाता है। हाँ। तो ऐसा नहीं है। अच्छा जी, चलिए अगला स्टेप क्या होगा सर अब? सर फिर यहाँ से जो माल है वो जैसे जैसे जो पाउडर कोटिंग में जाना है वो पाउडर कोटिंग में चला जाएगा, जो लैकर में जाने का होगा वो लैकर में चला जाएगा। थोड़ी सी हमें ये टेक्निकल टर्म्स हैं, तो क्या पाउडर कोटिंग क्या है? सर पाउडर कोटिंग क्या है, जो कोटिंग पाउडर की ना कोटिंग करी जाती है मेटल के ऊपर। सो जैसे रंग होते हैं वो करने के लिए, तो इस ऐसे पाउडर कोटिंग का सेक्शन है जहाँ पे ये यहाँ से वहाँ पे चला जाता है। फिर ऐसी कुछ माल जो डायरेक्ट रंग होना हो वो रंग में चला जाता है। और बाकी मैक्सिमम माल जो आजकल चलता है वो निकल प्लेटिंग के लिए जाता है, ऊपर प्लेटिंग में चला जाता है। अब आओ हम प्लेटिंग में चलते हैं। प्लेटिंग देख लेते हैं। हाँ अच्छा, पहले तो ये जैसे आपने जब ये काम संभाला या आप जब से ये काम देख रहे हैं, तो ये सारे स्टेप्स होते थे या धीरे धीरे करके ये एक ये स्टेप्स तो शुरू से ही यही है, ऐसे ही है। प्लेटिंग वगैरह हमेशा से होती रही है? आपने कोई और काम करने का नहीं सोचा? नहीं, अब जो था सर पूरा सेटअप था, तो फिर क्या उसको छोड़ के कोई और काम करने का सेंस नहीं बनता था। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ प्लेटिंग हो रही है। अब प्लेटिंग हो रही है। जिस चैप्टर का मैंने आपसे जिक्र किया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक बेस मेटल के ऊपर एक दूसरे मेटल की लेयर लगाई जाती है। यहाँ पे किस चीज़ की लेयर लग रही है? निकल की। निकल की लेयर क्यों लगाते हैं सर हम? क्योंकि निकल से चमक जरा ज़्यादा आ जाती है, इसलिए ज़्यादातर निकल ही चलता है। एंड निकल एज अ मेटल जो है वो काफ़ी वो रिएक्ट नहीं करता एटमॉस्फेयर से, तो इसलिए निकल बेस्ट है रहता है। कोरोजन जिसे हम जंग लगना कहते हैं, वो मॉइस्चर से रिएक्शन के कारण होती है मेटल की। और निकल एक ऐसा मेटल है जो रिएक्ट नहीं करता है। तो अगर हम निकल की प्लेटिंग कर देते हैं तो जैसा कि सर ने बताया कि एक तो वो चमकदार है, दूसरा वो जंग नहीं लगने देता है, तो आपका जो मटेरियल है वो कई सालों तक चलता है। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है। अगर थोड़ा सा हम टेक्निकल में जाएँ तो यहाँ पे एक जगह एक निकल का इलेक्ट्रोड लगा होगा और बाकी जो दूसरे इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहे हैं वो दूसरे पीसेस या बर्तन हैं। तो निकल उस इलेक्ट्रोड से छूट के इस सॉल्यूशन से होते हुए दूसरे मटेरियल पर प्लेट होता जा रहा है। इसका काम कौन देखता है?
ये देखते हैं, ये प्लेटियर हैं, दिखाओ। भाई साहब एक बात बताइए, मेरे मन में हमेशा से ये सवाल रहा कि हम लोग ये चीज़ कैसे कंट्रोल करते हैं कि जो उसकी प्लेट की चौड़ाई, जैसे हम लोग निकल प्लेट कर रहे हैं ना इसके ऊपर, जी तो वो ज़्यादा मोटी ना हो जाए या कम पतली ना रह जाए, तो कोई टाइम ड्यूरेशन होता है इसका कि क्या रहता है? जी सर, पता होता है आपने कि माइक्रोन चढ़ाना, वो सर बताते रहते हैं हमें इतना माइक्रोन चढ़ाना, उतने माइक्रोन चढ़ा देते हैं उस पर। 3 माइक्रोन, 5 माइक्रोन, 6 माइक्रोन, उसी हिसाब से। जैसे एल्युमिनियम में टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, स्टील है उसे कम टाइम देना पड़ता है, अच्छी शाइनिंग आ जाती है। तो ये सब चीज़ें पहले से तय हैं, है ना, हाँ जी, किस चीज़ को कितना टाइम देना हाँ है। जी, उसी हिसाब से देना पड़ रहा है। ये यार हम लोगों को साइंस के उसमें बड़ा छोटा सा एक सेटअप रहता है, एक बीकर रहता है, 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं, लेकिन बड़े स्केल पे यहाँ पे निकल कहाँ पे है? निकल सर ये है। निकल ये तो प्लेट हो रहा है ना, हाँ जी, मेन एक निकल का इलेक्ट्रोड होगा ना जिससे निकल यहाँ पे आ रहा होगा। मुझे लगता है वो जो 3 दिख रहे हैं वो निकल के वो निकल के ही इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना। हाँ, वो वाले सब लगे हुए और ये तो मेन बेस मेटल जो होगा इसका एल्यूमिनियम या कुछ और होगा। हाँ जी, केमिकल है। हाँ चलिए साहब, ये हमने प्लेटिंग देखी। आज हमने ज़िंदगी में शायद पहली बार ही इतने बड़े लेवल पे इतनी बड़ी टंकी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग होते देखी है। ये अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होने के बाद ये ऐसा हो जाता है, ये निकल चढ़ गया है इसके ऊपर। और अब इसको पोंछा जा रहा है। चलिए अगले चरण की तरफ चलते हैं। मटेरियल आया, उसको पॉलिश कर लिया गया, फिर उसके ऊपर कई चीज़ें की जा सकती हैं जिनमें से एक प्लेटिंग है। तो हमने प्लेटिंग कर ली, बिल्कुल। अब क्या होगा? प्लेटिंग के बाद जैसे अगर निकल में चाहिए हो तो वो वैसी पैकिंग में चला जाता है। और अगर जैसे कुछ फिनिश करने हो, कई बार रंग के फिनिशेस होते हैं अलग अलग, गोल्ड के या रंग के, तो वो जाता है उस लैकर में। लैकर प्लांट मतलब है एक टाइप की कोटिंग होती है जो इसको जो मेटल को नेचुरल उससे बचाती है रिएक्शन से। लेकर सिर्फ गोल्ड के ऊपर लगता है क्या? सर गोल्ड के ऊपर लगता है, बट लेकर के अलावा जैसे रंग भी होते हैं अलग अलग टाइप के, तो वो यहाँ होते हैं। अंदर दिखते हैं, अंदर अंदर चल रहा है। हाँ, बूथ पे करेंगे। यहाँ पे बेसिकली रंगाई हो रही है, हाँ जी, प्लेट लग के आ चुकी है, अब रंगाई हो रही है। कहाँ पे हो रहा है? ला यार बेटा। अरे अच्छा, वो चले गए हैं क्या? कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर हमें दिख जाए कि वो कैसा आया था और फिर रंग बन के कैसा हो गया। ये निकल हुआ आया है और इसके ऊपर गोल्ड का रंग हो रहा है। ये निकल हुआ आया है और इसके ऊपर गोल्ड का रंग हो रहा है। हाँ जी, कहाँ पे उस पर रंग लगाते हैं? हाँ अभी 1 सेकंड में बस दिखा रहे हैं अच्छा, आपको। कोई आके हमें एक बार दिखा दे अगर। हाँ जी, हाँ जी। कौन सा रंग सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है? ज़्यादातर गोल्ड चलता है सर। गोल्डिश ही चलता हाँ जी, है। और ये हाँ, गोल्ड हो रहा है और इसके अलावा काला और वाइट भी बहुत चलता है, पर गोल्ड ही सबसे ज़्यादा चलता है। गोल्ड की सबसे ज़्यादा मांग है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो बोलते होंगे भैया रंग वंग ना करो, हमको सीधे ऐसे ही दे दो। हाँ, तो वो मैंने आपको बताया ना, वो निकल होने के बाद सीधा पैकिंग हॉल में चला जाता है, वो उसको यहाँ पे फिर लाने की जरूरत नहीं होती सर। ये है क्या चीज़ वैसे? ये बेस है, प्लेट की बेस है। किस प्लेट की? ये प्लेट की बेस है नीचे की। दिखाओ। अच्छा, ये किस चीज़ की प्लेट है? मतलब मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसी ये प्लेट। केक की प्लेट है। ओह, ये ऐसे है, लो बेस दो। अच्छा, तो जो ऐसे लाके, ये ऐसे हो जाता है। अरे इस पे तो ये क्या है, ये तो क्वालिटी चेक वालों ने सही से चेक नहीं किया क्या? नहीं, अब ये इसमें प्रॉब्लम है ना, तो ये उसने ये प्लेटिंग के बाद किसी ने स्क्रैच मार दिया। हाँ। तो ये अब जब ये रंग करने से पहले से निकाल देंगे क्योंकि ये ख़राब है। अच्छा, इसे निकाल देंगे, इस पर रंग नहीं करेंगे? नहीं सर। अच्छा, बेसिकली ये प्लेटिंग में दिक्कत आ गई है ना, आया तो सही था। अच्छा, ये रंग किया जा रहा है इसके ऊपर। वाह जेरी जी वाह। ये गया निकल और बेसिकली स्प्रे कर देते हैं रंग, है ना। स्प्रे कर देंगे। चलिए, रंग दिया गया, अब आगे क्या होगा? अब पैकिंग में जाएगा ये सब सामान उठकर यहाँ से। हाँ जी, बड़ा ही सब यहाँ पे। ये क्या हो रहा है सर? चलिए हीट करा जा रहा है। हीट क्यों करना है इसको?
क्योंकि रंग पकाने के लिए अगर आप ऐसे करेंगे तो रंग कच्चा रहेगा और छूट जाएगा एकदम। अच्छा, तो रंगने के बाद इसमें लाते हैं हाँ जी, हाँ जी, अवन में हीट करा जाता है। अवन में हीट नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम रहेगी, अच्छा, तो इसलिए हीट करा जा रहा है सर। और ये आप बता रहे थे कि ये गोल्ड प्लेटिंग हुई हुई है, प्लेटिंग में गोल्ड करा जाता है। ये इसके ऊपर गोल्ड, किसके ऊपर प्लेटिंग हुई है? निकल करके फिर गोल्ड की प्लेटिंग कर दी जाती है वहीं पे। ये कलर गोल्ड नहीं है, ये गोल्ड की एक्चुअल प्लेटिंग हुई है। हाँ जी सर, हाँ, निकल के बाद गोल्ड प्लेट किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, और आप क्या वहीं करा जाता उसके है। बाद क्या लगाया जाता है इसके ऊपर? इसके बाद लैकर कर दिया जाता है यहाँ पे लाके। चलिए साहब, ये भी वही रंगाई हो रही है वहाँ वही पर। सेम चीज हो रहा है। अब यहाँ से पैकिंग में चलते हैं। पैकिंग होगी अब सीधे। हाँ जी, चेकिंग एंड पैकिंग। चेकिंग एंड पैकिंग, एक बार और चेकिंग होगी। हाँ, फाइनल चेकिंग होगी अब, जैसे अभी वो बीच के स्टेप्स में कि अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो उसको वो करेंगे, चेक करेंगे और उसको सही कराएंगे या रिजेक्ट करेंगे, जो भी करना है वो करेंगे। हाँ, जैसे कि अभी हमने देखा रॉ मटेरियल एक ठीक ठाक था, उसको पॉलिश करने के बाद भी वो ठीक ठाक रहा, तो वहाँ की चेकिंग से वो पास हो गया। लेकिन प्लेटिंग में उसमें स्क्रैचेस आ गए थे, है ना? या जैसे रास्ते में कोई स्क्रैच आ गई या प्लेटिंग सही नहीं आई या फिर रंग सही नहीं हुआ तो वो उसको यहाँ पे अब रिजेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे पैकिंग हो रही है, चेकिंग भी हो रही है। चेकिंग कहाँ हो रही है? सर ये चेकिंग हो रही है सर, ये जैसे इधर आ जाइए आप, ये यहाँ, ऐसे चलें? ये यहाँ चेकिंग हो रही है। ये साफ करके इनको दे रही हैं, ये चेक कर रही हैं, वो चेक कर रहे हैं बैलेंस कि इसमें कोई में बैलेंस तो नहीं है, कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई प्लेटिंग ख़राब है, कुछ है छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, कोई शार्प पॉइंट तो नहीं है, कोई एजेस तो ख़राब नहीं है, वो सब चेक कर रहे हैं। फिर वो बारकोड लगाते हैं जो बेसिकली दुकानों पे उनके सेलिंग के जो प्राइसेस और बारकोड होते हैं वो लगा देते हैं हम हाथों हाथ, और फिर इसे पैक कर देते हैं ऐसे। तो इनने कहीं कोई रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स रखे हैं क्या कहीं पे? यहाँ पे ये रिजेक्ट है। क्यों रिजेक्ट कर दिया भैया इनको? रिजल्ट इसलिए यहाँ पे धब्बा आ गया, यहाँ पे पीस में धब्बा आ गया तो इसको तो साफ कर सकते होंगे ना? ये साफ नहीं होने वाला है, ये साफ नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने प्लेटिंग का धब्बा है। ये भी ये प्रोसेस का प्रॉब्लम है, ये दोबारा से होगा। ये दोबारा होगा, ये कट के ये दोबारा निकल कट के दोबारा से होगा, ये पॉलिश दोबारा पॉलिश होगी, उसके बाद में दोबारा प्लेटिंग होगी। ये दोबारा प्लेटिंग होगी, मतलब इसको फेंक नहीं दिया जाएगा, है ना? हाँ हाँ, ये सही हो जाएगा। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश टिग्गा। अच्छा साहब, ये बताइए, आप तो बहुत ऐसी चेकिंग कर रहे होंगे, सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ में आती है? सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत कर देते हैं लोग? दिक्कत उसमें ये पॉलिश में दिक्कत होती है, जो पॉलिश सही से पॉलिश करके नहीं देते हैं ना, तो उसमें पॉलिश चेक करने की होती है, बनाई सही नहीं होती है, पॉलिश सही नहीं होती है, इसको ये दिक्कत होती है। मेन पॉलिश की दिक्कत है। हाँ, मेन पॉलिश की दिक्कत होती है। फिर आप उनको बताते हड़काते नहीं है कि यार क्या कर रहे हो ये? दोबारा वापसी कर देते हैं ना, दोबारा पॉलिश कर देते हैं वो। हाँ जी, निशान लगा के हम देते हैं वापस। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? काम तो हम बहुत दिनों से हो गए काम करते हुए, 5 साल 4-5 साल हो गए। तो आप ट्रस्टेड मेंबर हैं यहाँ के, मतलब आप पे विश्वास है कि आप सही ही चेकिंग करेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपकी चेकिंग के बावजूद कोई प्रोडक्ट ऐसे छूट गया हो, आगे चला गया हो और कुछ बड़ी दिक्कत आ गई हो? हैं, कभी हुआ है ऐसा? ऐसे तो भी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ नहीं हुआ, कि आप बता नहीं रहे हैं? नहीं हुआ। अगर चलिए साहब, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो पैकिंग ही होगी, इसके बाद पैकिंग चल रही है। और यहाँ पे ये पैकिंग हो रही है। इसके बाद ये जैसे भी डिसाइड हुई हुई है पैकिंग, तो वो वैसे ही इनको डिब्बों में पैक कर देंगे, फिर कार्टनों में लगा देंगे। कार्टनों में लगा देंगे। इनका क्या दिन का कुछ फिक्स रहता है टारगेट? नहीं सर, हाँ। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जो माल हो जाता है वो पैक करते चलते हैं। और इनकी डेली इनकम फिक्स होगी, कितना मिलेगा? नहीं, ये जो हैं ये ठेकेदार हैं, हमारा ये इनका तय है कि इतना जो भी हमारा इनका तय है, हम उसके हिसाब से पर पीस हिसाब तय है, पर पीस वैसे करते हैं। अच्छा, चलिए, फिर आप इसको बड़े कार्टन में भर देते होंगे क्या कहीं से? कार्टन में भर के ये वेयर हाउस में चला जाता है। ये थोड़ा सा हमको इस पर माइक पे बोलना होता है मैं थोड़ा सा लेट बता रहा हूँ आपको ये चीज़।
सर ये वेयर हाउस है जहाँ पे ये जो भी कार्टन लगते हैं वो कार्टन लगा के यहाँ पे वेयर हाउस में ला के रख दिया जाता है, ताकि फिर जैसे ऑर्डर पूरा हो जाए, कंटेनर का बुकिंग हो जाती है, कंटेनर मिल जाता है, कंटेनर आ जाता है, तो वो यहाँ से लोड कर दिया जाता है कंटेनर में, ताकि वो आगे आईसीडी में चला जाए और फिर वो पोर्ट पे चला जाए। अच्छा, जो हम लोगों को मालगाड़ी के ऊपर लदे कंटेनर्स दिखते हैं वही कंटेनर आता है यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, वही आता है सर। तो आप उसको इसमें लोड कर देते हैं उसी कंटेनर में? हाँ, उसी फिर वो ट्रक ले जाता है। हम लोग जैसे रास्ते से आ रहे थे एक पुल से, यहाँ पे रेलवे लाइन थी बाजू में। बिल्कुल, यहाँ पे आईसीडी है। आईसीडी मतलब कस्टम का एरिया है जहाँ पे ये कंटेनर जाते हैं। वहाँ पे वो क्रेन से ऑफलोड कर लेते हैं और फिर वो उनको कस्टम क्लियर करके और ट्रेन पे चढ़ा देते हैं। ट्रेन पे वही कंटेनर चढ़ा देते हैं जो यहाँ से लगते हाँ जी, और फिर ये यहाँ से सीधा पोर्ट चले जाते हैं, जैसे आजकल मुंद्रा या फिर नावा शेवा चले जाते हैं। वहाँ पे ये फिर जिस वेसल का जैसे जो कंटेनर होता है वो उस पर चढ़ा दिया जाता है। बीच में कंटेनर चेंज नहीं होता होगा? जो कंटेनर ट्रक पे लद के आपके यहाँ पे आता है वो उसमें सील यही लगती है फैक्ट्री के अंदर, तो वही यूएस जाता होगा, फिर वो जहाँ का है वहीं चला वहीं जाता है। चला जाता है। चलिए बढ़िया है, बदलेंगे भी क्यों। तो ये पूरी जर्नी है मेटल एक्सपोर्ट्स की, मेटल आर्ट्स भी कह सकते हैं, जहाँ पे एक सर सवाल और था आपसे। यहाँ का मुरादाबाद का ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो सरकार प्रमोट करती है, वो तो पीतल का है, लेकिन ज़्यादातर काम तो अब जैसा कि बताया मुरादाबाद में पीतल का होता नहीं है। सर पीतल का पहले काम बहुत चलता था। हाँ। पहले इनफैक्ट 100% सब कुछ ब्रास में ही बनता था, बट लेकिन बिकॉज ब्रास का प्राइस इतना एक्सपेंसिव हो गया, मतलब इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं पिछले एक साल में ही ब्रास का प्राइस 50% बढ़ चुका है। तो वो अब ना वाइबल नहीं रह गया। प्रॉब्लम ये है क्योंकि उसको आप आइटम बहुत अच्छी नहीं में बनती हैं अभी भी, लेकिन वो फिर बिकती नहीं है क्योंकि वो महंगी बहुत हो जाती हैं कस्टमर के लिए। मतलब वो, हाँ, वो नहीं आता उनमें वो, क्योंकि हम फिर चाइना से उसमें कम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज इट्स टू एक्सपेंसिव। तो इसलिए अब ज़्यादातर एल्यूमिनियम या लोहा या स्टील इनमें ही बन रहा है माल। तो फिर सरकार क्यों बनाए हुए है पीतल को ही ODOP, मतलब जो यहाँ का है मुरादाबाद का ओरिजिनली जो प्रोडक्ट है? सर ऐसा नहीं है कि पीतल नहीं चलता, हाँ। पर अब पीतल के अलावा बहुत चीज़ें और चलने लग गई हैं, बस ये है। चलिए, ये पीतल की जर्नी थी जो मोस्टली पीतल की नहीं थी। हम लोग पीतल की खोज में निकले और उसमें हम लोगों को कुछ और दिख रहा है, कुछ और देखना, वहाँ का सत्य देखना ही शायद पत्रकारिता का एक बुनियादी सबक है। और ये सबक चलता रहेगा, हम सीखते रहेंगे और आपको बहुत कुछ दिखाते रहेंगे दी ललन टॉप पर। कैमरे के पीछे जेरी हैं जो बड़ी मुश्किल से मुझे दिखा रहे होंगे, क्योंकि मैं शुरुआती दौर है मेरा रिपोर्टिंग का, तो मुझे पता नहीं रहता किस तरफ फेस करना है। तो जेरी के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता होगा कि कैसे पीठ दिखाएं, कहाँ से घूम के क्या दिखाएं। जेरी के धैर्य के लिए, आपके धैर्य के लिए, आपने इतना वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।